So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our remaining topic, that is seminiferous tubules. Okay, so बेटा अपने previous lecture में मैं आपको testis and scrotum के बारे में बता चुकी हूँ जो कि primary sex organ है. ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी seminiferous tubule. ओके, तो बेटा seminiferous tubule कहाँ होता है, वेयर कहाँ होता है. कल मैंने आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर बताई थी, तो उसमें मैंने बताए थे टेस्टिकुलर लोब्स होती हैं जो कितनी प्रेजेंट होती हैं, ईच टेस्टिस में होती हैं 200 to 300 तक होती हैं. तो अब विच वन कहाँ पर, टेस्टिकुलर लोब के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट इनसाइड दीज लोब्स, इसी टेस्टिकुलर लोब के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सॉरी हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके बेटा, तो अब हाउ डज इट लुक लाइक, ये कैसी दिखती हैं. हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो काउंटिंग में होती हैं 1 to 3, तो यही हमारी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो टेस्टिकुलर लोब, जो टेस्टिस में क्या होती हैं, टेस्टिकुलर लोब होती हैं, यानी कि कंपार्टमेंट होता है, इसी के अंदर कोइल्ड फॉर्म में काउंटिंग में कितनी हो सकती है 1 to 3 वहाँ पर मिलती हैं. तो ये तो बात हुई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि एसटी कहाँ पर मिलती हैं, टेस्टिकुलर लोब में मिलती हैं. अब बात आती है कि एक्चुअल में हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या हमारा एम है इसको पढ़ने का. ओके, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं किसकी, टेस्टिस की, और इन्हीं में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. इसीलिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमें पढ़ना है, हमें जानना है कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है. ओके, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, इसके अंदर क्या होती हैं, 2 तरीके की स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं. विच सेल, कौन सी सेल होती हैं, फर्स्ट वन इज सर्टोली सेल, सेकेंड थिंग इज मेल जर्म सेल. तो बेटा सर्टोली सेल क्या होती है, नर्स सेल भी सर्टोली सेल को बोला जाता है. नर्स क्या करती है भाई, जब एक पेशेंट होता है तो उसकी पूरी टेक केयर कौन करती है, नर्स करती है. तो ऐसे ही जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी उनके लिए क्या क्या नेसेसरी है और उसकी कैसे केयर करनी है, उसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, सारी जो वेस्टेज है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उसको कैसे रिमूव करना है, तो वो कौन करता है, सर्टोली सेल्स करती हैं. इसीलिए सर्टोली सेल्स आर कंसीडर एज द नर्स सेल. ओके, सेकेंड सेल क्या होती है, मेल जर्म सेल. ठीक है, इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है. ओके, सो दिस इज डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी में ये डायग्राम देख सकते हैं. तो यहाँ पर अपर ये जो लेयर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. ओके, उसके बाद आता है स्पर्मेटोगोनिया. यहाँ पर आप इसके अंदर जो देख रहे हैं, सर्कल के अंदर जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद आता है स्पर्मेटोजोआ, जो यहाँ पर ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, हेड है और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पर है, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ. और इन्हीं के नीचे प्रेजेंट होती हैं सर्टोली सेल्स. यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, सर्टोली सेल्स. बेटा और आप क्लियर से एनसीईआरटी में देख लेना. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, जो अभी मैंने बताया था ना, इंटरस्टिशियल सेल को क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब इंटरस्टिशियल सेल क्या वर्क करती हैं, देखो बेटा, जब क्या बोलते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है, मेल है तो भाई सेक्स हार्मोन्स भी तो रिलीज कराने हैं ना, उनका भी तो प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना. तो इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन. ओके, एंड मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है. ओके, एंड टेस्टोस्टेरोन. ओके, सो अब इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं. ओके,
सेकेंड थिंग इज स्पर्मेटोगोनिया। देखो यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है एंड लीडिंग द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया गो अंडर थ्रू द मियोटिक डिवीजन एंड लीडिंग द स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस डिवीजन होता है और उसके बाद क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सो नेक्स्ट थिंग इज स्पर्मेटोजोआ। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई है, यहाँ पे हेड है और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो भाई स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? मोटाइल स्पर्म सेल होती हैं, मोटाइल स्पर्म सेल। अब स्पर्म की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी कैसी होती है। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो देखो, यहाँ पे एक हेड होता है, यहाँ पे एक टेल होती है। ओके, अब टेल क्यों होती है भाई? टेल है स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो जिस स्पर्म सेल में एक हेड और एक टेल होगा और वो इजीली स्विम करेगा या मूव करेगा, वो ही हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सर्टोली सेल। तो भाई सर्टोली सेल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहती हैं and provide nutrition and shape to the developing germ cells and spermatozoa. Okay, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज नर्स सेल। अब भाई ये नर्स सेल क्या करेंगी? जो हमारा जर्म सेल बन रहा है, जो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हो रही है, उसको क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी एंड उसको एक शेप प्रोवाइड कराएंगी। सो this is the lecture totally about the seminiferous tubules, and in my next lecture I will explain about the Sertoli cell. Why? Because it is very very most important topic and you have to understand about it very briefly. Okay, so in my next video I will explain about the Sertoli cells. So the topic is completed, seminiferous tubule. So I hope you like this video. Thank you for watching this video.